हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और दूसरी योजना है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कहते हैं एमपी लेड। एमपी लेड की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। जो एमपी लेड योजना है इसका शुभारंभ हुआ है दिसंबर 1993 ईस्वी। दिसंबर 1993 ईस्वी में इस योजना की घोषणा होती है। प्रारंभ में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रारंभ में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर 1994 ईस्वी में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कर दिया। यानी कि वर्तमान में ये किसके तहत संचालित है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जो एमपी लेड योजना है एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसका मतलब ये है कि इसका वित्त पोषण होता है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। जो एमपी लेड योजना है इसमें प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है, जिसके लिए वह प्रतिवर्ष जो जिला कलेक्टर को विकास कार्य हेतु अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य हेतु अनुशंसा कर सकता है। तो इसे हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान में कुल कितने सांसद हैं वर्तमान में? 35 में से 10 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि 25 लोकसभा सांसद हैं। यानी कि राजस्थान में कुल कितने सांसद हैं? 35। उनमें से 10 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि 25 लोकसभा सांसद हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए? 35 सांसद। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है इसमें जो लोकसभा सांसद होता है वो अपने संसदीय क्षेत्र में, यानी कि जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुना जाता है, अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए जिला कलेक्टर से अनुशंसा कर सकता है। जबकि जो राज्यसभा सांसद होता है वो अपने राज्य में, यानी कि जिस राज्य से वो चुना जाता है उस राज्य के किसी भी जिले में जिला कलेक्टर से 5 करोड़ तक के कार्य हेतु अनुशंसा कर सकता है। और यदि जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जो सांसद यदि वो मनोनीत हो तो देश के किसी भी जिले में वो विकास कार्य करवा सकता है। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है इसमें वैसे तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही इसका प्रावधान है, लेकिन गंभीर प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर या अपने राज्य से बाहर भी जो सांसद है 5 करोड़ रुपए में से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक विकास कार्य के लिए अनुशंसा कर सकता है। 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कोविड महामारी के दौरान इसे निलंबित कर दिया था। निलंबित कब किया था इसे? 2020-21 और 2021-22। इसके अलावा जून 2016 से इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में भी इस राशि की अनुशंसा की जा सकती है। इसके अलावा जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 करोड़ राशि में से 7.5% राशि
एसटी वर्ग के लिए तथा 15% राशि एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यानी कि इतनी राशि कम से कम इन वर्गों के विकास के लिए अनुशंसा करना अनिवार्य है। तो अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड। राजस्थान राज्य से 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं, जबकि गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ तक की स्थायी संपत्तियों के निर्माण करवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जन उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। योजना में जन समूह द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी एवं जन उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित रहता है। यानी कि जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है, उनका स्वामित्व सरकार में निहित होता है। कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जहां तक संभव हो संबंधित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के से 75 दिवस में प्रदान की जाती है। अंतर्गत वर्ष 2011-12 में प्रति सांसद 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया था। यानी कि 2011-12 से पहले जो प्रत्येक सांसद को आवंटित की जाने वाली राशि 2 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2011-12 में 5 करोड़ किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 555.18 करोड़ रुपए के विरुद्ध 129.33 करोड़ रुपए व्यय कर 2385 कार्य पूर्ण किए गए हैं। योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 294.99 करोड़ रुपए के विरुद्ध 28.80 करोड़ रुपए व्यय कर 798 कार्य पूर्ण किए गए हैं। तो ये है हमारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एक बार डिटेल से देखते हैं। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इसका प्रारंभ किया गया है दिसंबर 1993 ईस्वी में। पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, बाद में इसे स्थानांतरित कर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। 2011-12 में इसकी राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था, जबकि पहले कितनी थी, 2 करोड़ राशि। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इसके अंतर्गत पहले इसमें जो प्रत्येक सांसद है उसको 5 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है, जिसे वह अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु अनुशंसित कर सकता है। जो सांसद होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि लोकसभा सांसद, दूसरा है राज्यसभा सांसद और तीसरा हो सकता है मनोनीत। जो लोकसभा सांसद होगा वो अपने संसदीय क्षेत्र में अनुशंसा कर सकता है, जबकि राज्यसभा सांसद संपूर्ण राज्य में अनुशंसा कर सकता है, जबकि जो मनोनीत सांसद होगा वो संपूर्ण देश में कहीं भी परिसंपत्तियों का निर्माण करवा सकता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है कि यदि राष्ट्रीय आपदा के दौरान या गंभीर प्राकृतिक आपदा के दौरान जो सांसद है देश में कहीं पर भी 1 करोड़ रुपए तक विकास कार्य का अनुमोदन कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो एसटी वर्ग है उसके लिए 7.5% राशि कंपलसरी है। 7.5% राशि जो एसटी वर्ग के लिए
एसटी वर्ग के विकास कार्यों के लिए अनिवार्य है, जबकि एससी वर्ग के विकास कार्यों के लिए 15% राशि अनिवार्य है। इसके अलावा 2016 से जून 2016 से स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान और सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में भी इस राशि की अनुशंसा की जा सकती है। इसके अलावा जो 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान इसे कोविड महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। अब हम दूसरी योजना पढ़ेंगे, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लैड योजना। जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है MP, जो MLA लैड की फुल होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट। जो MLA लैड है वो MP लैड की तर्ज पर स्टार्ट की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत होती है 1999-2000 ईस्वी में। 1999 से 2000 के वित्त वर्ष में इस योजना का शुभारंभ होता है। इसका विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत होती है। जबकि केंद्र लेवल पर क्या है, पहले तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत थी, लेकिन बाद में उसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। जो प्रारंभ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इसमें जो विधायक को प्रारंभ में 25 लाख रुपए तक की राशि अनुमोदित करने के अनुशंसा करने का प्रावधान था, लेकिन इसे 2021-22 में बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। 5 करोड़ कब किया गया है? 2021-22 में। इसमें कुल राशि होती है, यानी कि 5 करोड़ रुपए में से मिनिमम 20% राशि को ST प्लस SC वर्गों के लिए अनुशंसा, यानी कि ST और SC वर्गों के विकास कार्य हेतु अनुशंसा करना अनिवार्य किया गया है। तो अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लैड। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास, जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है, यानी कि इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। माननीय विधायक द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन 20% तक की सिफारिश की जाती है। पेयजल से संबंधित कार्य, संपर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकास प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण, पानी के टैंकों की सफाई, पारंपरिक जल स्रोतों के विकास कार्य, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय या औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैंड, सामुदायिक केंद्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थानों में कंप्यूटर्स एवं अदालत के भवन आदि कार्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि 2014.63 करोड़ के विरुद्ध 435.64 करोड़ व्यय कर 9,930 कार्य पूर्ण किए गए। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान राशि 1,000 करोड़ है।
योजना में माह नवंबर 2022 तक उपलब्ध राशि 1972.65 करोड़ के विरुद्ध 248.33 करोड़ देकर 5,363 कार्य पूर्ण किए गए हैं। तो ये है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, जैसे एमपी लैड और एमएलए लैड। एमपी लैड और एमएलए लैड। एमपी लैड की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, जबकि एमएलए लैड की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट। जो एमपी लैड योजना है उसका प्रारंभ होता है दिसंबर 1993 में, जबकि एमएलए लैड का प्रारंभ होता है 1999 से 2000 वाले वित्तीय वर्ष में। जो एमपी लैड योजना है वो सांख्यिकी एवं जो कि प्रारंभ में थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था। जबकि जो एमएलए लैड योजना है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। जो एमपी लैड और एमएलए लैड दोनों में सांसद अथवा विधायक को 5 करोड़ की राशि विकास कार्य हेतु आवंटित की जाती है। जो एमपी लैड योजना है इसमें 7.5% की राशि एसटी वर्ग के लिए, जबकि 15% राशि एससी वर्ग के लिए विकास कार्य हेतु अनुशंसित करना अनिवार्य है। जबकि एमएलए लैड में 20% की राशि दोनों वर्गों के विकास कार्य हेतु अनुशंसित करना अनिवार्य है। धन्यवाद।